Audio Jungle. साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई मोहल्ला निगरानी समिति की बैठक। कहा, आशा एनएम सहित समिति के अन्य सदस्य पूरी सतर्कता से करें कार्य। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कहा, 26 मई से जनपद में कोरोना के खिलाफ कई अस्पतालों में बेडों की सुविधाओं का होगा आरंभ। मंडलायुक्त ने दी जानकारी। कहा, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग सहित अन्य छिड़काव से इंसेफ्लाइटिस को भी देंगे मात। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, कड़ाई के साथ कराया जा रहा है आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन। सीएमओ ने कार्य में लापरवाही पर पार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर के लाइसेंस को किया निरस्त। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, जनपद में कालाबाजारी के खिलाफ टास्क फोर्स का किया गया है गठन। सीडीओ ने दी जानकारी। कहा, निगरानी समिति निरंतर संक्रमितों के साथ अन्य लोगों को भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति कर रहा है जागरूक। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी। कहा, आंशिक कोरोना कर्फ्यू में भरपूर मिल रहा है जन सहयोग, आगे भी यही उम्मीद। वार्ड नंबर 38 के पार्षद की पहल पर नगर महापौर ने सफाई कर्मियों में नेबुलाइजर का किया वितरण। गोला थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में भतीजे ने अपने ही चाचा को लाठी डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 72 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अपर नगर आयुक्त की देखरेख में बेतिहाता स्थित अन्य स्थानों पर चलाया गया नाला सफाई अभियान। गुजे अध्यक्ष ने 18 वर्ष से अधिक के पत्रकारों को वैक्सीनेशन के लिए शासन व जिला प्रशासन से की अपील। खजनी थाना क्षेत्र से लापता 12 वर्षीय लड़की को पीआरवी के जवानों ने सकुशल किया बरामद। और बेलीपार थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर की हत्या। नगर निगम द्वारा आयोजित मोहल्ला निगरानी समिति के सदस्यों की बैठक महापौर सीताराम जायसवाल के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के साथ ही आशा एनएम सहित समिति से जुड़े अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें प्रत्येक घर तक पहुंचकर इस वैश्विक महामारी की रोकथाम में अहम योगदान देना है। इसलिए उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। इस बैठक में मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, एसएसपी दिनेश कुमार पी, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बहुत ही मनोयोग से दिन रात मेहनत करके जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनका हमारी पूरी कहीं ना कोनो का रोज पहले हम पूरे ये मत समझिए कि आपको कोरोना हुआ 10, 12, 15 दिन में आप नेगेटिव हो गए और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। उनको लगभग एक माह पहले उनको कोविड हुआ था, उसके बाद वो कोविड नेगेटिव भी हो गए, बट कोरोना वायरस की वजह से लंग्स इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड और डैमेज हो गए। डॉक्टर्स इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं कि उनका सारे प्रयासों के बावजूद भी
बहुत दुखद जज हुई है और पूरा हमारा मंडल स्तर का और जनपद स्तर का प्रशासन विभाग की अधिकारीगण बहुत ही दुखी हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और पहली बात ये कहना चाहूँगा, इसलिए हम लोगों ने महापौर साहब से और नगर निगम से अनुरोध किया कि आपसे एक संवाद स्थापित करने का हम लोग प्रयास करें। ये सोच कि ये मुझे नहीं होगा अगले को होगा, ये सोच कि डेड बॉडी हमारे यहाँ नहीं आएगी किसी और के यहाँ आएगी, ये सोच कि ये हम होगा हमारा होगा तो हम ठीक हो जाएंगे, अगले को होगा तो उसे हो जाएगा, ये बिल्कुल इस बीमारी के लिए निकाल दीजिए। यदि मुझे एक बात यहाँ पर कहनी है तो वो ये कहनी है कि आप भी उतने ही वल्नरेबल हैं, आपको भी ये बीमारी उतनी ही हो सकती है जितनी उस व्यक्ति को हुई है जिसके यहाँ आज किसी की डेड बॉडी रखी हुई, और इससे ज्यादा बड़ी पैंडेमिक मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखी, और इससे ज्यादा अज्ञात और सूक्ष्मतम शत्रु मुझे लगता है भारतवर्ष में नहीं देखा। बट हम कहाँ खो गए, हम लोग का जिम्मेदारी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कहाँ तक है, दिन रात भर लाशें गिनते रहेंगे हम लोग बैठ के, और जो उंगली उठा के आप बताइए कोई परिवार छूटा है इससे। मैं भी खुद संक्रमित था, मेरा परिवार सभी लोग अफेक्ट हुए हैं। मैं अभी मेरा परिवार दूसरे जगह बेच के काम कर रहा हूँ ताकि उनको दोबारा ना हो जाए। ऐसे नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं, हम लोग को पता है कल परसों हमें भी आ जाएगा तो हम कुछ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। बट कब तक ये लापरवाही चलेगी, कब तक है? देखिए आपके वजह बहुत सारे चीज बचाएं आप लोग, ताकि आप फील्ड में जाते हो, आप जानते हैं इत्तेफाक से बीमारी ऐसे है कि बीमारी जो वायरस है हम ही लोग का इस्तेमाल करता है, जो उसी का हम ही लोग का यानी जो कितने आदमी मिलते जुलते हैं उसी के हिसाब से फैलता है। यदि आदमी सावधान नहीं रहता वहीं रुक जाता है तुरंत, तो सीधे सीधे हमारा हैबिट से वातावरण से सीधे सीधे जुड़ है उसका। जो सरकार बार बार 3 चीज कह रही है, मास्क पहनो, 2 गज का दूरी बनाओ और हाथ बार बार धो ले, कौन सी बड़ा महंगा वाली चीज है ये काम, पर आदत क्यों नहीं डाल पा रहे हम लोग? तो लापरवाही कहाँ घूम के कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम तो अगले वेव में हमारे बच्चे भी खोएंगे तो कोई पीढ़ी नहीं बच जाएगी, तब हम मानेंगे। जिनकी योगदान फील्ड में है डे इन डे आउट, रोज, और आपसे ही हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारे देश का जनसंख्या 130 करोड़ के लगभग है। अगर उसमें 1% भी हम माने तो 1 करोड़ से ज्यादा है। 5% का मतलब इतना कोई भी संभव नहीं हो सकता है कि इतने लोगों के लिए मेडिकल सुविधा, मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल बेड उपलब्ध कराना, मतलब चाहे भगवान भी यहाँ बैठे तो मुश्किल पड़ेगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी मौजूदा परिस्थिति में बहुत ज्यादा है। हमको सब पता है कि हमें सब कोरोना के बारे में कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें क्या क्या युक्तियां अपनाना है, ये सब जानने के बाद भी हमारे बीच में कुछ लोग मास्क नीचे करके बैठे हुए हैं, आधा मुंह कवर किए हुए हैं। डबल मास्क की बात आ गई, उसके बाद भी हम दुपट्टा से ही कवर करेंगे। अभी मेरे सामने मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा हूँ, यहाँ खड़े होकर देखने में दिखता है। हम पहले तो ये समझना होगा कि हम वाकई में लड़ना चाहते हैं कि बस सरेंडर हो गए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नारिकर ने बताया, जैसे ग्राम स्तर पर हमारी ग्राम निगरानी समिति है, वैसे ही मोहल्ला नगर निगम एरिया में मोहल्ला निगरानी समिति है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नगरीय अंचल के हमारी पीएचसी हैं, करीब 20 पीएचसी हैं, वो 20 पीएचसी के साथ साथ जो मोहल्ला निगरानी समिति में आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सफाई सुपरवाइज़र, ये सारे लोग मिल के काम करें। गोरखपुर नगर निगम का पॉजिटिविटी रेट एक समय 20% के करीब पहुंच गया था और आज ये हट के 8 के आसपास आ रहा है। लेकिन गोरखपुर नगर निगम में क्योंकि ये एक ट्रेड, इकोनॉमिक, कॉमर्स, एयरपोर्ट, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल में आपके जो प्राइवेट सेक्टर में नर्सिंग होम है, उनका सारा यहाँ पर आपके नगर निगम में है, और इसलिए
यहाँ पर आपकी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नगर निगम की जो मोहल्ला निगरानी समिति हैं वो बहुत सजगता रखें, सर्विलेंस रखें और वो अपना कार्य मजबूती से करें। स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी में जो ICDS है, आशा ANM है, पार्षदगण हैं, सब मिलकर काम करें और यही एक प्रयास हम लोगों ने आज यहाँ संवाद स्थापित करने का किया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने लगातार बेडों की संख्या में इजाफा कर रहा है। इसी क्रम में गोरखनाथ विश्वविद्यालय में 200 बेड की L2 सुविधा, बढ़लगंज में 100 बेड की L2 व L3 की सुविधा के साथ अन्य CSC, PSC पर भी बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसको 26 मई के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और ये वाला पोर्टेबल वाला 75 वहाँ पे पड़ा है, वहाँ पूरा आपके पास ये है यानी 75 यहाँ है, 75 यहाँ पे और 100 क्या है दवा नहीं है, दवा अपने से ही देना है। इसी के तो कार्टून के हमने भिजवा दिया दवाई के साथ में इसको डाल के देखिए नगर निगम को इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने बताया, गोरखपुर में 26 तारीख को हम लोग और 3-4 कोविड फैसिलिटी प्रारंभ करने वाले हैं। यहाँ गोरखनाथ विश्वविद्यालय में 200 बेड का क्षमता के साथ L2 फैसिलिटी चालू होगा। बढ़लगंज में भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसी दिन 100 बेड के हिसाब से प्रारंभ हो जाएगी। और हमारा CSC चोरी चौरा उसको भी प्लांट लग रही है, वो भी प्रयास कर रहे हैं, 26 तारीख को वो भी प्रारंभ हो जाएगी। धीरे धीरे करके जून 15 तक हम लोग बेड बढ़ाएंगे ताकि अगले वेव हो सकता है तो आए ना आए, बट जो कोई बेड का ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा, उसी के व्यवस्था में लगे हुए हैं और उम्मीद है 26 तारीख को और अच्छा खासा फैसिलिटी जनता को मिलेगी। जनपद में आने वाले मानसून को देखते हुए इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जहां नगर निगम द्वारा बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है, वहीं तमाम दवाइयों का भी छिड़काव किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण से निजात मिल सके। यह कार्य इंसेफ्लाइटिस जैसी भयावह बीमारी से भी निजात दिलाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नारिकर ने बताया, तैयारी हरदम रही है और आपने देखा है कि 2016-17 के बाद से नई सरकार ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, 3 स्तरीय हमारी संरचना है, वो ETC की है, मिनी PQ की है और PQ की है। और यही जो स्ट्रक्चर है पेडियाट्रिक ICU का, यही स्ट्रक्चर हम संभावित थर्ड वेव में यदि बच्चों प्रभावित होते हैं तो उनको लिए भी हम यूज़ करेंगे। स्वच्छता सैनिटाइजिंग हम इसके लिए भी कर रहे हैं और मुझे लगता है वो बहुत कारगर होगा। स्वच्छ पानी हो, पेयजल हो, स्वच्छता हो, सैनिटाइजेशन हो, तो वो इंसेफ्लाइटिस में भी कारगर साबित होता है और हमें लगता है कि हम दोनों बीमारियों के संक्रमण को इससे रोक पाएंगे। जिला चिकित्सालय में बन रहे ऑक्सीजन गैस प्लांट का जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ऑक्सीजन गैस प्लांट से मिलने वाली सुविधाओं सहित अन्य विषयों पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं कार्यदायी संस्था के सदस्यों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। कितने LPM का सर 9000 बताया, ये कब तक आ रही है? तो मीटिंग तो कहा था 3 सप्ताह लगेंगे, 3 सप्ताह तो क्या आ जाएगा? तो ये तो दूसरा से उधर जोड़ने के उधर से जुड़ा हुआ है, दोनों यहीं रहेगा। हाँ नहीं तो लेके आ रहेगा दूसरा काम करने LPM का कुछ होता है। कौन? इंडियन ऑयल का 960 960 और
अभी भी कितने मरीज हैं आपके? सर आज के समय में 24 मरीज टोटल है, जिसमें 3 जो कंफर्म केस हैं। टीकू तैयार कर रहे हैं? टीकू तैयार है। वो तो पहले से ही था। हाँ कितने बेड है यहाँ? 170 वेंटिलेटर होगा। कोविड नॉन कोविड ही रहेगा? हाँ ये नॉन कोविड ही रहेगा, क्योंकि सब मेडिकल वार्ड है, हाई वार्ड है, सभी वार्ड। नॉन कोविड आपको रखना ही पड़ेगा। नॉन कोविड वाले यहाँ आएंगे। हाँ नॉन कोविड वाले बाकी जगह हम कोविड कराने वाले, इसलिए वो मरीज भी यहाँ आएंगे। जैसे इस वाले प्रिजम्पटिव में हम लोग रखे हुए आज भी 21 मरीज पड़े हुए हैं। आ रहे हैं क्या? वहाँ से होगा, हम यहाँ से भेज देंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, पूछा है कि आपका ऑक्सीजन प्लांट कितने लीटर पर मिनट देगा और कब तक कंप्लीट हो जा रहा है। इस संबंध में बता दिया गया कि उन्होंने देखा भी कि प्रोग्रेस पे है और जैसे हो जाता है जून के फर्स्ट वीक में मोस्ट वाले वो प्लांट लगा देंगे। कितना यहाँ पे भर्ती होने मरीजों को कितनी राहत होगी जब वो ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएगा? देखिए हमारे 305 बेड पे ऑक्सीजन की पाइपलाइन पड़ी हुई है और इसके बनने के बाद ये 960 लीटर पर मिनट के हिसाब से आउटपुट देगा, जिससे लगभग मेरे 200 बेड चल जाएंगे तथा साथ में टोरेंट वाले लगा रहे हैं, दूसरा प्लांट लगा रहे हैं, वो 166.6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन आउटपुट देगा, जिससे बाकी भी पूरे हो जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि मेरे जितने बेड हैं इस सप्लाई से सेंट्रल सप्लाई पे आ जाएंगे। जनपद में लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार P द्वारा लगातार संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इमरजेंसी कार्यों के तहत आ जा रहे किसी भी लोगों को परेशान न किया जाए और अनावश्यक सड़कों पर निकल रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तोड़फोड़ हो जाएगी, उठा के रखिएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार P ने बताया, शादी के नाम से और सामान लाने के नाम से तो हमने पहले भी जारी किया एडवाइजरी कि 6 से 10 सुबह परचून की दुकान और दूध के दुकान, सब्जी के दुकान, फल की दुकान खोल सकते हैं। 10 से 5 पूरी तरह से बंद रहेगा 100%। 5 से 8 फिर रिलैक्सेशन दिया गया है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल गुड्स का ही, मतलब सामान का है, परचून की दुकान, दूध, सब्जी, फल की। बाकी 24 घंटे मेडिकल दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है कि इसमें जो उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेतिया स्थित पार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर में RT-PCR की रिपोर्ट को स्वास्थ्य विभाग को न मुहैया कराने सहित अन्य कारणों को लेकर CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, हाँ, पार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर है जो कि जांच कर रहा था, लेकिन संदिग्ध पाया गया और वो बहुत सारी जांचें रोक रखा था। एक दिन में उसने जांच लोड कर दी, जिससे कि हमने उसको जब देखा तो देखा कि काफ़ी पुरानी जांचें, 1.5 महीना पुरानी जांचें सैंपलिंग ली गई है, वो भी जांचों की भी उसने लोड कर दिया था। जिससे उसको पूछा गया तो उसने स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया, तो उसको टेम्पोररी सस्पेंड कर दिया गया है।
अभी लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं और हमने जांच कमेटी बना रखी है। वो जांच करेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसी अनुसार फर्दर हम कार्रवाई करेंगे। जनपद में कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने टास्क फोर्स का गठन किया है, जो सूचना मिलने पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया, टास्क फोर्स गठित किया गया जिसमें 24 घंटे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जो ट्विटर फेसबुक हैंडल पे भी है और गोरखपुर के फेसबुक पेज से भी वो निकाल सकते हैं। उसे कोई भी कालाबाजारी या जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट से ज़्यादा वसूली कर रहे हैं, दवाई की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी या कोई भी कोरोना एवं दवाइयों से सुविधाओं से रिलेटेड सूचना दे सकते हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई गई निगरानी समिति निरंतर संक्रमित लोगों के संपर्क के साथ ही अन्य लोगों के संपर्क में भी है, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर नियंत्रण रखा जा सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, जो भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारी निगरानी समितियों के द्वारा इसको मॉनिटर किया जा रहा है, आरआरटी के द्वारा भी किया जा रहा है और जो वहाँ पे पीएचसी सीएचसी है उनके एमओसी इसको लगातार देख रहे हैं और जहाँ भी हमें कोई ऐसा जो देखने में आता है कि यहाँ पे कोई आशंका है संक्रमण की, तो वहाँ टीम भेज के हम लोग लगातार टेस्टिंग भी करवा रहे हैं। निगरानी समितियाँ जिनका भी कोई सिम्टम्स हैं कोरोना की तरह, उसको लगातार मेडिसिन किटें बांट रही है। हर जीपी लेवल पे निगरानी समिति है हमारी, उसको वीडियोज़ अलग से मॉनिटर कर रहे हैं। न्याय पंचायत लेवल पे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जो डेली रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि निगरानी समिति हर जीपी वाइज क्या वहाँ पे जाके जो उनके दायित्व है उसको निभा रही कि नहीं निभा रही। निगरानी समिति में हमारी आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी के अलावा सचिव, लेखपाल और प्रधान भी हैं जो लगातार गांव में संपर्क में हैं और सबको मेडिसिन किटें दे दी गई है, उसका लगातार डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पल्स ऑक्सीमीटर भी है, टेम्परेचर भी है, कोई भी सिम्टम आ रहा है, कोई भी ऐसा पेशेंट लग रहा है जो क्रिटिकल है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराने की व्यवस्था निगरानी समिति द्वारा कंट्रोल रूम की हेल्प से की जा रही है। शासन के निर्देश पर जनपद में लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू में आम जनमानस का निरंतर सहयोग मिल रहा है। ऐसे में जहां पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने और उनसे घरों में रहने की अपील कर रहा है, वहीं जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर उन्हें विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाने का काम कर रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया कि टोटल 41 जगह पे बैरियर हमने लगाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त 10 शहर के बाहर की जगहों पे बैरियर लगे हुए हैं जहाँ पे ट्रैफिक और सिविल पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, जो शहर में अन्य आवश्यक वस्तुओं की जो गाड़ियाँ हैं या व्यक्ति हैं उनको अलाउ नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त सीओज की ड्यूटी लगाई गई है, अलग अलग पॉइंट्स पर हर जगह चेकिंग हो रही है। हमारी अपील रही है, लोगों ने हमारा सहयोग भी किया, आगे भी हमारा सहयोग करें कि सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम के 5 से 8 बजे तक की किराने और सब्जी और फल की दुकानें खोल रखें। सर, आपके द्वारा भ्रमणशील विभाग के महानगर के अंदर सब लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हाँ, हम लोग सुबह से ही भ्रमणशील थे और एसएसपी सर भी भ्रमणशील हैं। जहाँ पे भी हमें वायलेशन दिख रहा है उसके खिलाफ हम लोग स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं और अधीनस्थों को भी बता रहे हैं कि कैसे कार्रवाई करनी है और कार्रवाई की जा रही है और आगे भी सख्त कार्रवाई ऐसे जारी रहेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर में भी सफाई कर्मी पूरी तन्मयता के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। वार्ड संख्या 38 दिलेजापुर के पार्षद जितेंद्र सैनी के नेतृत्व में नगर आयुक्त अविनाश कुमार ने 40 सफाई कर्मियों को नेबुलाइजर वितरित किया। इस नेबुलाइजर की मदद से जहां सफाई कर्मी भाप लेकर संक्रमण के प्रभाव से बच सकेंगे, वहीं इसका उपयोग उनके परिवार के सदस्य भी कर सकेंगे। लेते वहाँ से बढ़ जाओगे नहीं, पुलिस क्या मालूम ना कैसे इसको इस्तेमाल करना है, बताएंगे जी। अभी पानी रोकेंगे, नहीं रोक के समझा देंगे। हाथ रोक के पूजा पाठ कर हमारी ये ध्यान रखेंगे। एक मिनट पीछे रहो, आप पीछे रहिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार, वार्ड नंबर 38 पार्षद जितेंद्र सैनी ने बताया, आज हमारे इस क्षेत्र के जो हमारे बहुत सम्मानित पार्षद श्री जितेंद्र सैनी जी हैं, उनके द्वारा इस वार्ड में तैनात जितने भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, साथी हैं, उन सभी लोगों को स्टीम की मशीन जो है, भाप लेने की जो मशीन है, वो उनके द्वारा प्रदान की गई है। निश्चित रूप से ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है और जैसा कि कहा जा रहा है, जो कोरोना के संक्रमण की चेन को ब्रेक करना है, उसके तहत एक ये भी उपाय है कि हम लोग जल्दी जल्दी अपने यहाँ से इसको जो है स्टीम लेते रहें, भाप लेते रहें और इससे हम जो कोरोना की जो संक्रमण की चेन को ब्रेक करने में निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे। तो निश्चित रूप से एक बार मैं पुनः सैनी जी को बहुत ही बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और निश्चित रूप से इससे एक चीज़ और देखने में आ रही है कि हमारे जो पार्षद साथीगण हैं, किस प्रकार से वो लोग इस कोरोना के जो संक्रमण से जो लड़ाई चल रही है, किस प्रकार से अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से अगर सभी वार्डों में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे नगर निगम के कर्मचारी और पार्षदगण जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना की इस जंग को हम लोग जरूर जीतेंगे। हम दिलेजापुर वार्ड 38 से जितेंद्र सैनी पार्षद अपने क्षेत्र के सभी सफाई कर्मचारियों को स्वस्थ रहने के लिए उनको नेबुलाइजर मशीन यानी गर्म भाप लेने वाली मशीन दिया हूँ, ताकि भाप लेते रहेंगे और क्षेत्र में काम करते हैं, स्वस्थ रहेंगे तभी काम कर सकते हैं। इसलिए उनको ध्यान में रखते सभी कर्मचारियों को मैंने नेबुलाइजर मशीन, भाप लेने की मशीन इनको दिया हूँ, स्वस्थ रहें ताकि मेरे क्षेत्र में काम में विघ्न न पड़े। कितने लोगों को आपने? सभी कर्मचारी 40 लोगों को। 40 कर्मचारी हैं, 40 लोग। गोला थाना क्षेत्र के नेक्सा गांव में एक ईंट भट्टे पर आपसी विवाद को लेकर भतीजों ने अपने ही चाचा को लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का अनावरण करते हुए क्षेत्राधिकारी गोला अंजनी कुमार पांडे ने बताया, पुलिस को ग्राम निवासा स्थित एक ईंट भट्टे पर मजदूरों के आपसी मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां पर एक पतलू नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई और पुलिस द्वारा छानबीन की गई आरोपियों की और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में टीम गठित की गई और सुबह प्रातः 8:30 बजे ग्राम गाजे गहड़ा के पास तीनों नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शासन के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्य के तहत शनिवार को जनपद के विभिन्न 72 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 34 बूथों पर 18 वर्ष से अधिक के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इस टीकाकरण अभियान में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर इसका लाभ उठा रहे हैं।
पैसा अंदर में डाल देंगे हमारा। अरे रुक जाइए पहले। वहाँ वाला बना लेना इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया 78 बूथों पर टीकाकरण चल रहा है। उसमें से 34 बूथों पर हमारी 18 प्लस का टीकाकरण चल रहा है और बाकी पर 45 प्लस का टीकाकरण चल रहा है। 18 प्लस में तो ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं, लेकिन 45 प्लस में लोगों की मात्रा कम हो रही है, जिसके लिए हमने आशा एएनएम को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि अपने गांव-गांव क्षेत्र में भ्रमण कर ऐसी लिस्ट तैयार करें जो 45 प्लस के लोग हैं और उनको उनके आधार कार्ड के साथ में एक लिस्ट तैयार कर लें और हमारे MOIC को दे लें और जो फ़ोन करके उनको बुला करके टीकाकरण करा दिया। बेतिहाता सहित अन्य जगहों में जल जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा की देखरेख में वृहद पैमाने पर नालों की सफाई कराई गई, जिससे स्थानीय लोगों को जल जमाव की समस्या से निजात मिल सके। जब आपकी इतने का कम है कि हम रात भर सोते नहीं, कूल लेटरिन पूरा घर में हर कमरे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा ने बताया, नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जैसे आप जानते हैं कि ये पूर्वी बेतिहाता है, यहाँ पे जल भराव की समस्या रहती है। तो पीछे से नाला अभी आज हम लोग दुर्गा मंदिर से कल हम लोग नाला साफ करा रहे हैं और उसको डाल लेते हैं और वो साफ कराते हुए यहाँ पे आएंगे तो लोगों की समस्या का उसकी सुनवाई के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। जहाँ जहाँ शिकायतें हम लोग उसको देख रहे हैं और अब उसको अभी बारिश भी क्योंकि हो गई है तो जहाँ जहाँ पानी भर जाता है वो हम लोग ने और देख लिया है और हम लोग पूरी टीम नगर आयुक्त साहब के नेतृत्व में जहाँ जहाँ जल भराव की उसके निस्तारण की कार्रवाई कर रहे हैं। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रत्नाकर सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निजात के लिए शासन द्वारा जनपद में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन में 18 वर्षों से अधिक के पत्रकारों को जल्द से जल्द शामिल करने की अपील शासन व जिला स्तर पर की है, जिससे फ्रंट वर्कर के रूप में कार्य कर रहे पत्रकार भी सुरक्षित रह सके। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रत्नाकर सिंह ने बताया के तरंगों के रूप में जो पत्रकारिता विद्यमान है, इसमें सर्वाधिक फ्रंट लाइन में 18 से 45 आयु वर्ग के वो युवा रिपोर्टर्स आते हैं जो हर हाल में हर स्थल पर जाना उनकी बाध्यता होती है, उनके दायित्व में होता है। प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा दी कि उनको उनके स्थान पर वैक्सीनेट किया जाएगा। लखनऊ में पिछले लगभग 20 दिनों से ये प्रक्रिया चल रही है, जहां 18 से 44 वर्ग और फिर 45 प्लस वर्ग में लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और प्रतिदिन 18 से 44 वर्ग में 300 साढ़े 300 पत्रकार लाभान्वित हो रहे हैं। गोरखपुर में भी वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया, स्वागत योग्य है, लेकिन वो सिर्फ 45 प्लस पर लगाया गया। हमने लगातार इस बात की मांग की कि 45 प्लस बहुत आवश्यक है क्योंकि वो उस आयु वर्ग में जहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो पत्रकार हमारा फ्रंटलाइन वर्कर है जो हर जगह जाता है, उसके लिए अभी तक प्रशासन नहीं सोच रहा है। जब मैंने लगातार सूचना विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने बताया, सूचना अधिकारी महोदय ने
प्रशांत जी ने कि डिप्टी सीएमओ एनके पांडे डॉक्टर वो प्रभारी हैं और वो अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं। मैंने उनसे भी बात किया तो उनका कहना है कि जब तक हमको प्रदेश सरकार से, प्रदेश में बैठे हमारे जो सचिव है स्वास्थ्य के, उनसे निर्देश नहीं होगा। मेरा कहना है कि आप निर्देश कब देंगे, और ये सीएम सिटी है। खजनी थाना क्षेत्र के खोरड़ा हनुमान मंदिर के पास से रविंद्र चौहान की 12 वर्षीय पुत्री लापता हो गई, जिसको परिजनों ने काफी खोजबीन करने के बाद इसकी सूचना डायल 112 को दी, जिस पर पीआरवी के जवानों द्वारा अथक प्रयास के बाद लगभग 5 किलोमीटर दूर से लड़की को सकुशल बरामद किया गया और उनके परिजनों को सौंपा गया, जिस पर परिजनों ने पीआरवी के जवानों की काफी प्रशंसा की। आपका क्या नाम है? रविंद्र। आप इसके पिताजी हैं? हाँ। क्या बात हुआ था? बात सर, हम तो अभी बाहर से आए हैं, आज ही बाहर से हम आए हैं। अभी हमें सुना हूँ तब से मैं पागल हो गया। अभी मेरा चलिए ठीक है, लड़की आपकी मिल गई ना? हमारी लड़की मिल गई, हमारा सब मिल गया साहब। चलिए ठीक, हमारा धन मिल गया। 2:30 बजे से गायब थी लड़की। वो साहब हम तो घर पे थे, हमको नहीं पता, बाकी हम कभी सुना तब हमारा दिमाग एकदम पागल हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। चुप रहो बच्ची। हमारा बेटा धन मिल गया साहब, बहुत हो गया। चलिए ठीक, मगर साहब ये लोग दुआ हमारी है, एक बार आप लोग को मदद मेरे चाहिए। ठीक है, आपकी मदद होगी हमेशा, जब भी बुलाएंगे तब मदद होगा। हम वो आदमी पता लगा के हम आप लोग को मदद हमको चाहिए। ठीक है, ठीक। जो आदमी इसको चढ़ा के अभी रास्ते में पूछते हैं वो ऐसे बच्चिया से पूछ के बताइएगा कौन है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात RS गौतम ने बताया, पीआरबी को एक 10-12 साल बच्ची की गुमशुदा के संबंध में एक इवेंट प्राप्त हुई थी। उस इवेंट प्राप्त होने पर हमारी 2 व्हीलर PRB 3897 ने तत्काल मौके पर पहुंच करके और जो सूचना करता है और गुमशुदा के पिता से संपर्क किया और उनको ले करके आसपास खोजबीन किया, जिसमें गुमशुदा उनको मिल गई है और उन्होंने परिवार को सुपुर्द किया है। परिवार ने बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की है और इस खोजबीन में जो PRB 2 व्हीलर में कमांडर महेश कुमार और हेड कांस्टेबल जो है और हेड होमगार्ड जगजीवन राम का विशेष योगदान रहा है। इन दोनों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में एक अलग से रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। बेलीपार थाना क्षेत्र के बेलीपार में लगभग 75 वर्षीय बुजुर्ग ललधर निषाद ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इस संबंध में टेलीफोनिक वार्ता पर जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्यामदेव ने बताया, ये लालधर निषाद नाम के व्यक्ति हैं। इनकी उम्र लगभग 70 से 75 वर्ष के बीच में है। पति पत्नी दोनों ही घर पे रहते थे। इनके 2 बेटे हैं, दोनों बाहर रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। कुछ वाद विवाद हुआ, फोन पर बातचीत, वाद विवाद कुछ पारिवारिक रहा है, जिसके कारण इन्होंने अपने लाइसेंसी SDBBL से इन्होंने जो है कि आत्महत्या कर ली है, अपने को गोली मारकर। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस जो है कि पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गन को अपने कब्जे में ले लिया है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई मोहल्ला निगरानी समिति की बैठक। कहा, आशा एनम सहित समिति के अन्य सदस्य पूरी सतर्कता से करें कार्य। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। कहा, 26 मई से जनपद में कोरोना के खिलाफ कई अस्पतालों में बेडों की सुविधाओं का होगा आरंभ। मंडलायुक्त ने दी जानकारी। कहा, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग सहित अन्य छिड़काव से इंसेफ्लाइटिस को भी देंगे मात। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, कड़ाई के साथ कराया जा रहा है आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पालन।
सीएमओ ने कार्य में लापरवाही पर पार्थ डायग्नोस्टिक सेंटर के लाइसेंस को किया निरस्त। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा जनपद में कालाबाजारी के खिलाफ टास्क फोर्स का किया गया है गठन। सीडीओ ने दी जानकारी, कहा निगरानी समिति निरंतर संक्रमितों के साथ अन्य लोगों को भी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति कर रहा है जागरूक। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा आंशिक कोरोना कर्फ्यू में भरपूर मिल रहा है जन सहयोग, आगे भी यही उम्मीद। वार्ड नंबर 38 के पार्षद की पहल पर नगर महापौर ने सफाई कर्मियों में नेबुलाइजर का किया वितरण। गोला थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में भतीजे ने अपने ही चाचा को लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 72 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अपर नगर आयुक्त की देखरेख में बेतिहाता स्थित अन्य स्थानों पर चलाया गया नाला सफाई अभियान। गुजे अध्यक्ष ने 18 वर्ष से अधिक के पत्रकारों को वैक्सीनेशन के लिए शासन व जिला प्रशासन से की अपील। खजनी थाना क्षेत्र से लापता 12 वर्षीय लड़की को पीआरवी के जवानों ने सकुशल किया बरामद। और बेलीपार थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर की हत्या। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत।